प्रयोग करण्यात आला, त्यांना तेज संगीत ऐकवले गेले। जब बच्चा पैदा हुआ तो फिर से वही म्यूजिक उसको सुनाई गई। त्यानंतर असे दिसून आले की मुलांनी गर्भात ऐकलेले संगीत पुन्हा ऐकले तेव्हा त्यांच्या हृदयाची धडधड गतीने सौम्य झाली होती। यातून वैज्ञानिकांनी निष्कर्ष काढला की गर्भातही ध्वनी बाळाला प्रभावित करतो। त्यांना जे ऐकायला येते त्यातून ते शिकण्याचा प्रयत्न करत असतात। एवढेच नाही तर जन्म झाल्यानंतरही गर्भात ऐकलेल्या गोष्टी ते विसरत नाहीत। अभी समझे कि कुछ समझाऊं? उन्होंने कहा कि बाहर की जो आवाजें होती है वो माँ के पेट में बच्चा सुनता है, और न सिर्फ सुनता है बल्कि वो याद रखता है, और न सिर्फ वहां याद रखता है बल्कि पैदा होने के बाद भी वो याद रखता है। तो काहे को एतराज करते हो? अब जितना ये साइंस आगे बढ़ेगी उतना इस्लाम का हुस्न और आश्कार होता हुआ चला जाएगा। तुम मदीने से आया तो तुमको नहीं समझ में आया, बगदाद शरीफ से आया तो समझ में नहीं आया, ब्रिटेन से आ गया तो मानोगे ना, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च है। तुम्हारा साइंटिफिक रिसर्च रहने दो, हमें मुस्तफ़ा के कदमों में रहने दो। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है। बगदाद वाला दूल्हा, बगदाद वाला दूल्हा, बगदाद वाला दूल्हा सबका दस्तगीर है। पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, बोलो पीरों का पीर है रोशन ज़मीर। हाँ बगदाद वाला दूल्हा, बगदाद वाला दूल्हा, बगदाद वाला दूल्हा सबका दस्तगीर है। पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, पीरों का पीर है रोशन ज़मीर। हाँ बगदाद वाला दूल्हा, बगदाद वाला दूल्हा, बगदाद वाला दूल्हा सबका दस्तगीर है। पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है। नबी के नूर से पुरनूर उनका सीना है, नबी के नूर से पुरनूर उनका सीना है। इसीलिए उन्हें रोशन ज़मीर कहते हैं, इसीलिए उन्हें रोशन ज़मीर कहते हैं। गुलामे गौस है आज़ाद कर दिया तुझको, गुलामे गौस है आज़ाद कर दिया तुझको। ये मुझसे कब्र में मुनकर नकीर कहते हैं। पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, बोलो पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है। बगदाद वाला दूल्हा, बगदाद वाला दूल्हा, बगदाद वाला दूल्हा सबका दस्तगीर है। हीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, हीरों का पीर है रोशन ज़मीर है। ना मैं हुकूमत मांगो मुझे शाही ना मांगो, ना मैं हुकूमत मांगो मुझे शाही ना मांगो। मांगो तो किसके दर से तेरा फकीर होके, मांगो तो किसके दर से तेरा फकीर होके। गौस सखावत तेरी, गौस सखावत तेरी सबसे बेनज़ीर है। पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है। बगदाद वाला दूल्हा, बगदाद वाला दूल्हा, बगदाद वाला दूल्हा सबका दस्तगीर है। पीरों का पीर है रोशन ज़मीर, बोलो पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है। दे ख्वाजा का सदका, अहमद रज़ा का सदका, दे ख्वाजा का सदका, अहमद रज़ा का सदका, दे ख्वाजा का सदका, अहमद रज़ा का सदका। मुझको अपना बना ले दामन में तू छुपा ले, मुझको अपना बना ले दामन में तू छुपा ले। सुन्नी दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी तेरी असीर है। पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है, पीरों का पीर है रोशन ज़मीर है। बगदाद वाला दूल्हा,
बगदाद वाला दूल्हा, बगदाद वाला दूल्हा सबका दस्तगीर है, पीरों का पीर है, रोशन ज़मीर है, पीरों का पीर है, रोशन ज़मीर, बोलो बोलो, पीरों का पीर है, रोशन ज़मीर, जोश में आओ, पीरों का पीर है, रोशन ज़मीर, हाँ पीरों का पीर है, रोशन ज़मीर है, बगदाद वाला दूल्हा, बगदाद वाला दूल्हा, बगदाद वाला दूल्हा सबका दस्तगीर है, पीरों का पीर है, रोशन ज़मीर है, पीरों का पीर है, रोशन ज़मीर है। महबूबे सुबहानी गौस पिया जिलानी, महबूबे सुबहानी गौस पिया जिलानी, महबूबे सुबहानी गौस पिया, बोलो ना महबूबे सुबहानी गौस पिया जिलानी, 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 खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म, महबूबे सुबहानी गौस पिया जिलानी, 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 खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, हम हैं तुम्हारे, खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, हम हैं तुम्हारे, खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, खबर लो हमारी कि हम हैं तुम्हारे, करो हम पे फज़्ल करम गौसे आज़म, महबूबे सुबहानी गौस पिया जिलानी, 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 ये दिल ये जिगर ये आँखें ये सर है, ये आँखें ये सर, ये दिल ये जिगर ये आँखें ये सर है, ये आँखें ये सर, ये दिल ये जिगर ये आँखें ये सर है, ये दिल ये जिगर ये आँखें ये सर, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, महबूबे सुबहानी गौस पिया जिलानी, 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 ऊंची जगह बैठे हो, ऊंची आवाज़ से बोलो, सुबहानी गौस पिया जिलानी, महबूबे सुबहानी गौस पिया जिलानी, तुम्हारे करम का है नूरी भी प्यासा, नूरी भी प्यासा, तुम्हारे करम का है नूरी भी प्यासा, नूरी भी प्यासा, तुम्हारे करम का है नूरी भी प्यासा, तुम्हारे करम का है नूरी भी प्यासा, मिले इससे इसको भी नम गौसे आज़म, महबूबे सुबहानी गौस पिया जिलानी, महबूबे सुबहानी गौस पिया जिलानी, महबूबे सुबहानी गौस पिया जिलानी, जिलानी जिलानी जिलानी। अल्लाह वाले दूर से कैसे सुनते हैं? नॉट पॉसिबल। तुम अमेरिका से कैसे सुनते हो? कौन सा कनेक्शन है? हाथ में मोबाइल है, कोई कनेक्शन है?
बोलो भाई, कोई कनेक्शन है? बज़ाहिर नजर आता है कुछ? जब बगैर नजर आने वाले कनेक्शन से तुम बात कर सकते हो, तो तुम उस कनेक्शन की क्या बात करते हो जो अल्लाह को उसके प्यारे बंदों से होता है। जब कुफ़ार व मुशरिकीन, यहूद व नसरानी और नाफरमानों की ईजादों का ये आलम है, तो अल्लाह अपने औलिया को जो अता करता होगा उस अज़मत का आलम क्या होगा। क्यों डाउट करते हो, क्यों शुबे में पड़ते हो? बेशक जब तुम्हें वो ये चीज़ें दे सकता है, तो जिनको उसने चुन लिया है उनको नहीं देगा। तुम्हें किसी वास्ते से देता है, उन्हें बिला वास्ता दे देता है। ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब। ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब। नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों। बोलो ना यंगस्टर्स, कम ऑन, बोलो ना, और मोहब्बत से बोलो ना। अब मैं अपने गुफ्तगू को कहीं और ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, रूटीन से हट करके बताना चाहता हूँ। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है शुरू में, उसकी तरफ। साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इस्लाम, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी एंड इस्लाम। क्योंकि अब गौसे पाक की जो बात निकली थी वो ह्यूमन एम्ब्रियो ही था। ह्यूमन एम्ब्रियो, फीटस, माँ के पेट में बच्चा होता है ना, फीटस कहते हैं उसको। वो फीटस ने ही कुरान सुना था और फिर आके सुना दिया था। इन्होंने दिन में 2 बार संगीत सुनाया, दिन में 2 बार। गौसे पाक की वालिदा तो मुसलसल कुरान पढ़ती होंगी ना, तो जब दिन में 2 बार सुना कि इन्होंने याद रख लिया, तो गौसे आजम हमेशा सुन के याद रखे, तो क्यों हैरत करते हो उस पर, क्यों हैरत करते हो? और सुनो, इससे हमें यह भी पता चला कि बच्चों की तरबियत का सिलसिला उनके पैदा होने के बाद जब वो स्कूल में जाता है उस वक्त से शुरू नहीं होता, कि जब से नुत्फा करार पाता है उसी वक्त से। अब अगर माँ बैठ करके तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेगी तो वो अंदर उसको उल्टा चश्मा ही दिखेगा ना। नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं। ये सही है कि गलत है? बंद करो ये सब और कुरान खोलो, और वरना फिर शिकायत मत करो कि बेटा जो है वो कुछ भी अजीब हरकतें जब करेगा, तो जो सुनाओगे पेट में वही बाहर आके सुनाएगा, वही जन्म लेके सुनाएगा। तुम अगर बबूल के पेड़ बोओगे बीज, तो आम खाओगे। तुम जो नेकी आज करोगे उसका सिला कल पाओगे। जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही फल खाओगे। तो ये भी एक बीज ही है ना, तुम्हारे बदन के अंदर बोया गया है, जो फिर परवरिश पाता है, पनपता है, बढ़ता है, आगे होता है, और उसके बाद जन्म लेता है, फल बन करके आता है तुम्हारा। ये समरात ही है ना तुम्हारे बच्चे। अल्लाह ने तुम्हें ये फल ही तो दिए हैं। उन फलों की खुशबू वही होगी जो खाद तुम डालोगे, जिस ज़मीन में बोओगे, जो पानी दोगे, जिस तरह से हवाएं दोगे, जिस तरह से उसके निगहदाश्त करोगे, तो उसी तरह से आकर के वो फिर करेगा। और उसके बाद तुम बोलते हो कि तावीज़ दो। कहाँ से तावीज़ दिया जाएगा? कौन सा तावीज़ दिया जाएगा उसको? तो माँ की जिम्मेदारी यहाँ बहुत ज़बरदस्त होती है। जब वो प्रेग्नेंट होती है, मुसलसल वो तिलावत करे, नाते मुस्तफ़ा सुने, दुरूद शरीफ पढ़े, नमाज की पाबंदी करे, बच्चा यकीनन नेक पैदा होगा। इसलिए कि वो बचपने से उसके दिमाग में सुना वही जाएगा ना, उसके दिमाग में वही चीज़ें पहुँचेंगी ना बचपने से, तो यहाँ के पहचानेगा कि मैं किस लिए पैदा किया गया हूँ। इसीलिए बच्चे के कान में आते ही अजान देने का हुक्म है, आते ही अजान देने का हुक्म है, पहुँचते ही अजान देने का हुक्म है। जैसे ही आएगा वैसे अल्लाह का नाम उसके कानों में जाना चाहिए। और मेरे आका फरमाते हैं, जैसे ही बच्चा बोलने लगे सबसे पहले उसे कलमे तय्यबा सिखाओ। पहले उसे सिखाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन हम क्या सिखाते हैं? बेटा बोलो टाटा, तो दीन वही टाटा हो जाता है। शुरू में ही टाटा करा दोगे तो वो क्या खाक बटाटा बताएगा आपको? होगा ना, ये ऐसे ही हो रहा है। तो कलमा सिखाओ। क्या सिखाओगे उसको? सबसे पहले बोलो क्या सिखाओगे? कलमा सिखाओगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। तो मैं उस आयत की तरफ बढ़ता हूँ और आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आप बातचीत बंद कर दीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है यहाँ पर, बातें ज़्यादा हो रही हैं।
तो अगर आपको बातें करनी है तो आप ही यहाँ आ जाइए, मैं सुनने के लिए बैठ जाता हूँ। लेकिन अगर मुझे सुनना है तो ज़रा ये भूसार मोहल्ला जो है उसका हिसार ज़रा सख्त कर दो, सख्त होके बैठ जाओ, एकदम अटेंशन दे करके बैठ जाओ। एक मरतबा बाबा बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि नबी लुम्बी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ये बड़ा अच्छा लगा मंजर मुझे कि जैसे ही मैंने तिलावत शुरू की आपकी गर्दनें झुक गई। ये आदत बन गई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज़ वाई, बोलो दैट इज़ वाई। और SDI में शामिल होते जाओ आप, इसीलिए अटैच होते जाओ। सिर्फ इज्तिमा प्रोग्राम होता है उसमें आते हो, हफ्तावार इज्तिमा में पहुँचते जाओ तो आदतें और पुख्ता होती जाएगी, माहौल मिलेगा इंशाअल्लाह। और ये माहौल ही है जो हमें बदलता है, अकेलेपन में नहीं, माहौल में हम बदलते हैं। तो सुनो, अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। यहाँ मर्द और औरत दोनों का रोल बच्चे की पैदाइश में है, इसको कुरान बयान कर रहा है। अब इसके पीछे हम बैकग्राउंड देखते हैं। कुरान शरीफ हमें मिला 1400 बरस पहले। उसके बाद भी, कुरान शरीफ के आने के बाद भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे, साइंसदान मौजूद थे, जो ये नहीं जानते थे कि बच्चे की पैदाइश माँ के पेट में कैसे होती है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और बहुत सारे बच्चे स्कूल तो जाते ही हैं, जाते कि नहीं जाते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यंगस्टर्स वो कॉलेज जाते हैं, बहुत सारे साइंस पढ़ते हैं। यस और नो? साइंस के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? कितने हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं साइंस के? बायोलॉजी के, बॉटनी के हैं, मतलब कुछ तो हैं माशाल्लाह। अरे मेरे अजीज़, SSC तक तो साइंस पढ़ते ही हो ना, फिर क्या नहीं बोलते हो? तुम भी तो स्टूडेंट हो, नहीं पढ़े SSC तुम लोग? पढ़े ना? हाँ या ना? तो हाथ उठाओ ना कि पढ़े हैं। इतना तो पढ़े ही हो। बल्कि अभी का जो नया जो सिलेबस आया है उसमें ये सारी चीज़ें हैं, रिप्रोडक्शन इसमें है। इसको मैं खुद पढ़ाता हूँ स्कूल में, दूसरे टीचर्स को नहीं देता हूँ, इसको मैं खुद पढ़ाता हूँ, ताकि ये कुरान पाक की आयतों के ज़रिए अपने बच्चों को समझाऊँ कि जो तुमको आज सिलेबस पे पढ़ाया जा रहा है, कुरान करीम 1400 बरस पहले हमें वो बता चुका है। और बहुत बेहतर तरीके से बताया, अच्छे पर्दे में बताया, अच्छे पैराए में बताया, एक्सपोज करके नहीं बताया, उसको एक्सप्लॉइट करके नहीं बताया, जज्बात को बरंगेख्ता करके नहीं बताया, बल्कि रूहानियत के हवाले से बताया है, शाइस्तगी के हवाले से बताया है, पर्दे में बताया है, हया के पर्दे के साथ बताया है। और इसीलिए इस्लाम में हया को ईमान का जेवर कहा गया है। हया, पर्दा, ये सारी चीजें हमारे जेवर हैं, जो आजकल बहुत दूर होता चला जा रहा है। तो साइंसदान ये समझते नहीं थे कि किस तरह से बच्चा अंदर माँ के पेट में तैयार होता है। उसकी एक वजह ये थी, खास वजह, कि माँ के पेट के अंदर जो हो रहा है वो बहुत पर्दे में है। उसके अंदर देखने की कोई मशीन उस वक्त नहीं थी। ये मशीनें जो आई हैं वो अभी आई हैं, लेटेस्ट। आपको पता है माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं जी? किसको बोलते हैं? उर्दू में, उर्दू मीडियम वाले हैं कि नहीं? वो जो ऐसा देखते हैं ना वो जी, खुर्दबीन, दूरबीन नहीं। वो जो दूर का दिखाती है वो दूरबीन है, और ये खुर्द ना बारीक बारीक छोटी छोटी चीजों को बताती है बड़ा करके, वो खुर्दबीन है, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। इसकी इजाद, सिंपल माइक्रोस्कोप जो सबसे सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप था, सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब जो एक छोटा सा सादा खुर्दबीन होती है, एक कांच है, मैग्नीफाइंग लेंस,
वो सिर्फ एक छोटी सी लेंस है, उसको कहेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। ये इजाद किया था लेवेनहॉक नाम के साइंसदान ने 1673 में, 1673 यानी 17वीं सेंचुरी में। हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की विलादत हुई है 570 में, 570 ईस्वी, यानी कौन सी सदी थी वो? बस अभी 6ठी सदी है वो, है ना। और माइक्रोस्कोप निकला है किस सदी में? 17वीं सदी में। उसके बाद स्पेलेंज़नी 1775 में उसने स्टडी किया माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके 1775 में, और उसने देखा कि ये रोल मेल और फीमेल का, मेल का स्पर्म मनी जिसको कहते हैं, और औरत का एग ओवम जिसको कहते हैं, ओवरी से निकलता है वो, इन दोनों का रोल जो होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल के लिए जाइगोट जिसको जगता कहते हैं उर्दू में, उसके फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है। उससे पहले साइंसदानों को ये नहीं पता था कि माँ के पेट में बच्चे का कंसेप्शन कैसे होता है, नहीं पता था, वो नहीं जानते थे। इसलिए कि ये मशीनें जो आज आई हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप जो है ना, उसमें आप अमीबा देखते हैं, पैरामीशियम देखते हैं, आपने देखा होगा अमीबा, वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसका कोई शेप ही नहीं होता है ना, उसको आप देखते हैं। आपको याद है ना, आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो प्रैक्टिकल करते हो कि ऐसे ही मांग लेते हो? करते हो कि नहीं करते हो? कुछ तो देखते होगे ना स्लाइड्स जा करके, तो वो स्लाइड्स देखा करो, लेबोरेटरी में जाया करो, ये कुदरत के अजायबात हैं, इनको देखा करो और सुभान अल्लाह बोला करो, बोलो ना। इन सबको देखोगे अल्लाह की कुदरत याद आएगी तुमको कि अल्लाह ने कैसी कैसी चीजें बनाई हैं, कैसी कैसी चीजें जो हमें नजर भी नहीं आती लेकिन हमें बीमार कर देती हैं। अमीबा ये हर रगड़ा पैटिस के अंदर होता है, खाते हो ना पानी पूरी, भेल पूरी, ये सब में अमीबा होता है, और उसकी वजह से पेट में जो